नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको संकटा माता की एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी संकटा माता की भक्त चिड़िया की है। एक चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए चिड़िया रोज़ सवेरे दाना चुगने जाती और फिर अपने बच्चों को अपने चोंच में दबा कर खिलाती। ये कर्म रोज चलता था। वो पेड़ काफ़ी हरा भरा था, इसीलिए पेड़ की छाया हमेशा घोंसले पर रहती थी। एक दिन बहुत बारिश हुई, इसीलिए वह चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने नहीं जा सकी। बच्चों को भूख लगी थी। वह चोंच मार मार कर अपनी भूख का इजहार करते थे। वो विवश होकर माता संकटा का ध्यान किया और कहा, हे माता, आप सबकी पुकार सुनती हैं, आप मेरी भी पुकार सुन लीजिए और कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। माता ने उस नन्ही चिड़िया की गुहार सुनी। उसे बहुत दया आया। उन्होंने चिड़िया की मदद करने के लिए सोचा और माता रानी की कृपा से उनकी मदद करने के लिए एक साधु बाबा को भेजा। साधु बाबा के पास पोटली में अन्न के दाने थे। उन्होंने अन्न की पोटली उसी पेड़ की टहनी में बांधकर लटका दी। उसे पकाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी लेने वह चले गए। साधु बाबा के जाते ही चिड़िया पेड़ से उतरी और पोटली को देखकर उसमें छेद मारना शुरू कर दिया। पोटली में छेद हो गया। उसने छेद से कुछ दाने निकाले और अपने बच्चों को खिला दिया। ऐसा कई बार करके बच्चों का तो पेट भर गया, पर पोटली में बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से सारा अन्न जमीन पर गिर गया। साधु बाबा जब वापस आए तो देखा सारा अन्न जमीन पर गिरा हुआ है। उनकी नज़र चिड़िया पर पड़ी तो वह सारी बात समझ गए और बोले, तुमने मुझे भूखा रख दिया, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। चिड़िया यह सुनकर बोली, मैंने तो बच्चों का पेट भरने के लिए संकटा माता का स्मरण किया था। जब आप अन्न की पोटली पेड़ पर लटका कर गए, मुझे लगा कि संकटा माता ने मेरे लिए यह अन्न भेजा है। मैंने प्रसाद समझकर बच्चों को खिला दिया। इस पर साधु बाबा ने कहा, तेरे कारण मैं बिना खाए रह गया। चिड़िया अफसोस जताते हुए कहा, मैं एक छोटी सी नासमझ चिड़िया हूँ। मैंने कभी भी संकटा माता की भक्ति नहीं की, फिर भी उन्होंने मेरी प्रार्थना पर आपको भेज दिया। इतने पेड़ रहते हुए भी आपने इसी पेड़ पर अन्न की पोटली बांध दी। ये सब संकटा माता की मर्जी से ही हुआ होगा। जब संकटा माता ने मेरे बच्चों पर कृपा की तो आप तो भगवान भक्त हैं। आपको संकटा माता कभी भूखा नहीं रहने देंगी, ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए। चिड़िया की बात सुनकर साधु बाबा की आंखें खुल गई। उनका क्रोध गायब हो गया। उन्होंने चिड़िया को धन्यवाद देते हुए कहा, बरसों प्रभु की भक्ति करके जो ज्ञान मुझे नहीं मिला वो तुमने एक ही क्षण में मुझे दे दिया। मेरा ज्ञान तुम्हारे विश्वास के सामने छोटा पड़ गया है। मैं क्षमा मांगता हूँ। इतने में बारिश भी रुक गई और साधु बाबा वहाँ से चले गए। आगे फलों का एक पेड़ मिला, जिसके फल खाकर उन्होंने अपने भूख को शांत कर लिया। पश्चाताप करने के लिए अपने आश्रम को लौट गए। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने उस चिड़िया की पुकार सुनी, उसी प्रकार से इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सबकी पुकार सुनना। तो प्रेम से बोलिए, संकटा माता की जय।